शब बारात की आमद है और हर इवेंट की तरह इस इवेंट पर भी फूल बेचने वाले लोगों का कारोबार बढ़ने का वक्त आ गया है। फूल बेचने वालों की कोई बाकायदा ना तो इंडस्ट्री है और ना ही कोई अथॉरिटी, इसलिए इस तबके के कारोबार का इन्हिसार मुख्तलिफ त्योहारों और ख़ास दिनों से है। इस काम से वाबस्ता गरीब दुकानदारों को भी आमदनी कम होने का शिकवा है। हमने इस काम से वाबस्ता फूल बेचने वालों से भी इनके ख्यालात मालूम किए और इसके बाद उनको फूलों का माल सप्लाई करने वालों से भी बात की और फिर इस माल को तैयार करने वालों से भी बात की। ये 3 अड्डे की नहीं सर, ये कराची की वाहिद होलसेल मार्केट है फ्लावर के लिहाज से। अच्छा, ये यहाँ सिर्फ गुलाब ही मिलते हैं या और किस्म के भी फूल? नहीं सर, यहाँ पे गुलाब मिलेगा, यहाँ पे इंग्लिश रोजेस मिलेंगे, ग्लाइड्स मिलेंगे, जिप्सो वगैरह, और इसके अलावा लिलीज वगैरह, हर इम्पोर्टेड फ्लावर भी यहाँ पे दस्तयाब है। इसके अलावा जो पाकिस्तान का लोकल फ्लावर भी यहाँ दस्तयाब है। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जैसे ये शबरात आती है या शादियों के सीज़न आते हैं कि उसके रेट क्यों हाई हो जाते हैं? सर ये इस वजह से रेट हाई नहीं होता, सर ये डिमांड के ऊपर होता है। मिसाल के तौर पे अभी फ्लावर एक रेंज का आ रहा है, एकदम शबरात आती है तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो हर चीज़ का रेट हाई चले जाते हैं। आप इसके अलावा दूसरी चीज़ों को देख लें, गंदम वगैरह देख लें, उसकी भी डिमांड बढ़ती है, ओवर हो जाता है हर चीज़। जैसे आजकल आप फसलें देख लें, खाद वगैरह है, खाद के रेट कहाँ पहुँचे हुए हैं। जो आज से 3 साल पहले DAP मिलती थी 3400 रुपये की, वो आज 10,000 रुपये पहुँची हुई है खाम में। तो ये डिमांड के ऊपर होता है, वैसे रेट बढ़ते नहीं है इसके। जैसे आजकल अभी शबरात का महीना चल रहा है, क्या रेट चल रहे हैं गुलाब के फूल के और बाकी फूल के? अभी शबरात के महीने की वजह से मेरे ख्याल में 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो रेट चल रहा है। तो जब शबरात का दिन होगा ये 200, 180 रुपये किलो, ज़्यादा रेट बढ़ते नहीं है, कोई 10, 20, 30, 50 रुपये ऊपर नीचे होते रहते हैं। कब से काम कर रहे हैं गुलाब? मैं तकरीबन कोई 30 साल से कर रहा हूँ। कोई फ़ायदा वगैरह है या सिर्फ गुजारा हो रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा क्यों नहीं है। बगैर फ़ायदे के कोई काम होता है? कितने यानी कि महीने के 30-40 हज़ार रुपये बच जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करम है, इतने बच जाते हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर आम आदमी कारोबार करना चाहे, क्या मशवरा देंगे कि अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं? देखें, इसकी इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन इसकी टाइमिंग ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है इसकी, लेकिन इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप सुबह 8 बजे आ रहे हो तो रात को 12 बजे जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, मैंने ये सुना है कि ये इसमें रिस्क भी है ना, कि रखा ख़राब भी हो जाता है, क्या ये राइट है? हाँ, ये बिल्कुल राइट है। उसकी वजह ये है कि काम के ऊपर बात है। अगर रोज़ाना माल आप ले रहे हैं और रोज़ सेल हो जाए तो उसमें मुनाफा अच्छा है, और सेल नहीं हो, माल रुक जाए तो उसकी फिर फ्रेशनेस ख़राब हो जाती है। वो फ्रेश नहीं रहती। जैसे अभी ये फ्रेश है, कल ये उतना फ्रेश नहीं रहेगा। अगर आज बिक जाएगा तो आज पैसे अच्छे मिल जाएंगे, कल बिकेगा तो पैसे कम हो जाएंगे, मज़ीद परसों बिकेगा तो और पैसे कम हो जाएंगे। बस ये है इसका हिसाब। अच्छा, मुझे एक बात ना देखने वालों को, ताकि इसकी नॉलेज हो जाए। अभी शबरात का ये महीना है और मैंने अभी से देखा है कि 300-400 रुपये किलो उसकी पत्तियाँ खाली बिक रही हैं। ये जब रखने से ख़राब हो जाता है तो पत्तियाँ कैसे लोग स्टॉक कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया। असल में ये कोल्ड स्टोर के अंदर स्टॉक होता है, वहाँ की कूलिंग के हिसाब से जो ना ये माल रखा जाता है। तो ये है कि ये फिर 10 दिन भी रुक जाता है, 12 दिन भी रुक जाता है, 15 दिन भी रुक जाता है, इससे ऊपर नहीं रुकता गुलाब ये। क्योंकि बात ये है कि अब हमारे यहाँ कराची की आबादी बहुत बड़ी आबादी है, 3 करोड़ की 4 करोड़ की आबादी है। उसके हिसाब से अगर फर्ज करें 1 किलो भी अगर एक आदमी माल लेता है तो फिर 3-4 करोड़ किलो माल जो ना वो रखना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन सबको इतना नहीं लेना होता है, कोई लोग 2 किलो भी लेता है, कोई 5 किलो भी लेता है। उसके हिसाब से हमारी मंडी का जो हिसाब है वो मंडी से में बिकता है माल ना। बस सिर्फ कराची का माल नहीं, सिंध का माल नहीं, पंजाब का माल भी यहाँ पर आके बिकता है। शबरात का महीना है, क्या इतनी बड़ी मार्केट लग नहीं रही है जितना इसका नाम है, तीन अट्टी की जो होलसेल मार्केट है। क्या ये कराची जैसे इतने बड़े शहर को कवर कर पाएगी? बिल्कुल कवर कर पाएगी, लेकिन पिछले रमज़ान जो गुजरे हैं, पिछला जो शबरात गुजरी है उसमें माल आपको पता है लॉकडाउन था, सब बंद था, लिहाजा अभी माल पीछे कम है और अब की माल महंगा ही बिकेगा। क्या रेट, क्या आपने जिस तरह महंगे की बात की तो क्या रेट चल रहा है वैसे? अभी तो गुलाब 200 रुपये चल रहा है, हो सकता है 300 बिके, 400 बिके। होलसेल है या रिटेल है? होलसेल है। तो रिटेल में कहाँ तक जाएगा? वो 500 रुपये तक तो जाएगा रिटर्न में। अच्छा, आम जो आदमी है, जो जैसे कि मेरे जैसा बंदा है, कब तक 20,000, 25,000, 30,000 रुपये में नौकरी करे? कारोबार अगर करना चाहे तो कैसा कारोबार है? कारोबार तो अच्छा है, लेकिन भाई हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जितना कमाता है ना आदमी, उससे ज़्यादा कमाता भी है। कच्चा काम है असल में। तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल से। अच्छा, इसके जो जैसा जहन में है ना कि बहुत बड़ा रकबा होना चाहिए, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, क्यों, क्या जगह मार्केट के हिसाब से तो जगह बहुत छोटी है, इसमें कारोबार करना बहुत मुश्किल काम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बड़ी मार्केट बनाए, पैसा लें, किराया लें, ये जगह दुकानें बना के जिस तरीके से भी गवर्नमेंट सेटअप करे वो हल करना चाहिए। कुछ दिन के बाद जो है शब बारात है,
5 करोड़ तकरीबन लगभग आवाम है, तो तकरीबन 25 करोड़ कम से कम कब्रें तो होंगी। तो कैसे ये कवर कर पाएंगे ये गुलाब के फूल? ये अभी इसे लगाना शुरू कर दिया 150-200 रुपए में, लोगों ने 180 रुपए में, 150 से लेकर 200 रुपए तक के रेट में। तकरीबन ये 300-400 का चांस, अगर माल बढ़ गया तो 150-200 ही बिकेगी। माल की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है इस टाइम। क्या वजह है कि लोग ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की नज़रसानी नहीं है इस कारोबार में, जबकि ये कारोबार काफ़ी मुनाफा बख्श है? क्या कहेंगे? मुनाफा बख्श है, बिल्कुल है मुनाफा बख्श, लेकिन वो बोलते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब इसके अंदर जो है करोड़ों रुपए अंदर भी हो जाता है और बाहर भी हो जाता है। माल अगर नहीं बिकता है तो जाहिर सी बात है वो नुकसान है। कच्चा काम है ये, दूध से भी ज़्यादा कच्चा काम है ये। जैसे दूध का काम कच्चा है ऐसे ये काम कच्चा है। कितने लोग वाबस्ता हैं इस कारोबार से? अंदाजन को 1000-2000 या 400-500 ही बंदा कर रहा होगा? नहीं, तकरीबन इसमें जो है हज़ारों की तादाद में यहाँ से लेके हैदराबाद तक उसमें हर आदमी काम कर रहा है। लेकिन लोग समझते हैं कि ये पता नहीं कितना बड़ा कारोबार है, इतनी कमाई है नहीं जितना लोग बोलते हैं इसमें। लेकिन ये कि इसकी रनिंग ज़्यादा है, इस काम की रनिंग ज़्यादा है। कभी ये 40 रुपये किलो बिक रहा होता है, कभी ये 200 रुपये किलो बिक रहा होता है, कभी ये 500 रुपये किलो बिक रहा होता है। क्यों, ऐसा क्यों? अभी क्या रेट चल रहे हैं, कुछ आइडिया? अभी ये तकरीबन हैदराबाद से जो है 160-170 रुपये की खरीदारी करके लेके आएंगे, तो 10 रुपये का मुनाफा हम लोग रखते हैं यहाँ पर। 10 रुपये का मुनाफा रखेंगे उस पर, उसमें थैलियाँ आ जाती हैं, उसमें दुकान के खर्चे, यानी कि लगभग 200 रुपये किलो होगा। वो तो जो रिटेल है वो 400 रुपये तक का कैसे बेच रहे हैं? 400 अभी कोई भी नहीं बेच सकता है। बेच रहे हैं भाई हम तो 200 रुपये किलो 250 रुपये किलो पे उठाते, रिटेल पे बेचते 300 में। कोई दे देता है कोई नहीं देता। वैसे तो हम बेचते नहीं है गुलाब, हार वगैरह बेचते हम लोग। हार वगैरह पे हमारा फ़ायदा हो जाता है रिटेल पे, वरना तो हम गुलाब नहीं बेचते। गुलाब या होलसेल पे ही बिकता है। दिहाड़ी एक बंदे की कारीगरी की दिहाड़ी होती है 800 रुपये 1000 रुपये, काम के हिसाब से होते हैं। कोई जितना काम करे उतनी दिहाड़ी होती है उसकी। इस कारोबार से वाबस्ता हर लेवल के लोगों को इसी बात का शिकवा था कि ये काम ज़्यादा आमदनी नहीं देता, बस सिर्फ किसी मखसूस दिन में जब फूलों की मसनूआत की डिमांड बढ़ती है तभी हम ज़्यादा कमाते हैं।